मैं दरोगा मेंस के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये क्वेश्चन रुक्मिली प्लेटफॉर्म से हैं। सभी यूट्यूबर्स जीके जीएस तो करवा देते हैं बट मैथ कोई नहीं करवाता, तो मैथ का सेशन मैंने सोचा मैं ही स्टार्ट कर देता हूँ, जिसमें रुक्मिनी से लेकर सभी प्रकाशन के मेंस का मैथ सॉल्व करवाऊंगा। तो ये वीडियो प्लेटफॉर्म के प्रैक्टिस सेट 1 का है, तो आपका बिना टाइम वेस्ट किए मैं सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन फर्स्ट है, बुक के हिसाब से 81 नंबर क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट 1 का। 2.5 दर्जन सेब का क्रय मूल्य रुपये 300 है। प्रत्येक सेब को रुपये 15 में बेचा गया तो लाभ प्रतिशत कितना है? ठीक है, तो 2.5 दर्जन सब जानते हैं, 1 दर्जन बराबर होता है 12 वस्तु, यानी यहाँ सेब है तो 12 सेब हो जाएगा। ठीक है, तो 2.5 दर्जन में हो जाएगा 12 गुने 2.5। ठीक है, तो 12 गुने 2.5 कितना? 12। तो 12 में 2 से गुना करेंगे, 12 दूना 24, और 12 में आधा से फिर गुना करेंगे 12 6, तो 24 6 30 सेब। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना है, 2.5 दर्जन बराबर 30 सेब। ये सिर्फ समझाने के लिए लिखा हूँ, बाकी इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ। ठीक है, जो समझते होंगे उनके लिए अच्छा है। तो लिखेंगे सॉल्व 2.5 दर्जन सेब का क्रय मूल्य कितना? 300 रुपया। तो 2.5 दर्जन सेब का क्रय मूल्य यानी कितना? 30 सेब का क्रय मूल्य 300 रुपया। तो 1 सेब का क्रय मूल्य 300 बटा 30 डिवाइड करेंगे 10 रुपया आ जाएगा। ठीक है, यानी 1 सेब का क्रय मूल्य 10 रुपया आ जाएगा। ठीक, तो अब जो है 1 सेब का क्रय मूल्य 10 रुपया और विक्रय मूल्य हो गया 15 रुपया। ठीक है, तो लाभ हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर 15 माइनस 10 बराबर 5 रुपया। ठीक है, तो अब लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। तो लाभ 5 गुने 100 और बटा क्रय मूल्य कितना? 10। 1 0 से 1 0 कट गया, 5 में 10 से कर दिए, 5 में 10 से गुना करेंगे 50%, आंसर हो गया। ठीक है, जिसको नोट करना है नोट कर ले। 2.5 दर्जन सेब 300 रुपये का था, यानी 2.5 दर्जन यानी 30 सेब का क्रय मूल्य जो है 300 रुपया। तो 1 सेब का निकाल लेंगे, 1 सेब का क्रय मूल्य हो गया 300 बटा 30 यानी 10 रुपया। ठीक है, तो अब विक्रय मूल्य दिए हुए बुक से, ठीक है, 15 रुपया। तो लाभ जब विक्रय मूल्य ज़्यादा यानी बेचे हम 15 रुपया में और खरीदे 10 रुपया में। ठीक है, तो लाभ होगा, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी 15 माइनस 10 बराबर 5 रुपया। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए कह रहा है, तो लाभ प्रतिशत लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य, यानी 5 गुने 100 बटा क्रय मूल्य 10 यहाँ निकाले हैं, तो 5 गुने 100 बटा 10, 1 0 से 1 0 कट गया, 5 और 10 से 50% आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 82। इसे मैं 2 तरीक़ा से समझाऊंगा। फर्स्ट तो थोड़ा 2 मेथड से बताऊंगा इसे मैं। फर्स्ट मेथड तो थोड़ा हार्ड होगा, जिसमें एक रूल याद रखना है, बस एक लाइन, और ये होता है 180 डिग्री। ठीक है, ये टोटल 180 डिग्री, और पूरा अगर वृत्त हो गया तो ये 360 डिग्री। ठीक है, तो आधा है तो ये 180 डिग्री। तो यहाँ हम लोग इसे ये ले लिए 1 लाइन, ये 75 है तो ये टोटल 180। ठीक है, और इसमें 180 जब ये टोटल जब 180 दिए हुए हैं, 180 जब होगा और इसमें 75 का मान मालूम है मुझे। ठीक है, पहले हम नाम लिख लेते हैं, ए
बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है। तो ई बी सी, ठीक है, यहाँ ई बी डी, ठीक है, कोण ई बी डी, ई बी डी सीधा ये जो है टोटल 180 डिग्री, ठीक है। तो और इसमें दिया हुआ है डी बी सी, कोण डी बी सी 75 डिग्री, ठीक है। तो निकालना हमें क्या है, ये वाला, ये ई बी सी, ठीक है, ई बी सी। तो ई बी सी बराबर क्या हो जाएगा, तो ई बी सी बराबर हो जाएगा ई बी डी माइनस डी बी सी, ठीक है। तो ई बी डी 180 माइनस 75 इक्वल 105 डिग्री, ठीक है। यानी ये हमारा निकल गया कितना, 105 डिग्री। अब ऐसे ही इधर ये 40 है, ठीक है। ये 40 है, कोण बी यहाँ इस पे है, तो मान लेंगे पहले, माना बी ई जी, ठीक है। मैंने बताया था ये और इस पे पूरा ये 180 डिग्री। तो ऐसे ही यहाँ पूरा बी से लेके एक पाई है, ठीक है, एक रेखा, और यहाँ पे पूरा जो है ये पूरा 180 डिग्री, तो 180 डिग्री, ठीक है। अब इसमें ये दिए हुए हैं जी ई एफ, यानी इतना का मान दिए हुए हैं, कौन जी ई एफ, ठीक है, कितना 40 डिग्री, ठीक। तो अब फिर जो है इतना निकालना है हमें, इतना का मान दिए, टोटल जो है 180 डिग्री और इतना का मान दिए हुए 40 डिग्री, तो इतना निकालना है। तो इतना निकालना है, तो इतना का क्या हो जाएगा, तो बी इसको ले लेते हैं हम बी ई एफ, ठीक है, बी ई एफ, बी, ये बी है, बी ई एफ, ठीक है। तो ऐसे ही बी ई जी और माइनस कोण जी ई एफ, ठीक है। तो 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री बराबर 140 डिग्री, ठीक है। तो ये 140 डिग्री हो गया और ये हो गया 105 डिग्री। तो ऐसे ही अब ये पूरा ले लेते हैं हम लोग, तो ये 105, तो ये कितना हो जाएगा, ये 105 है, तो ये हो जाएगा 75, क्योंकि टोटल 180 डिग्री होता है। अब ऐसे ही ये इतना 140 हो गया, ठीक है। तो टोटल ये फिर ये ले लेते हैं, ये टोटल 180 होता है, जिसमें ये 140 हो गया, तो ये कितना हो गया 40। और त्रिभुज का जो है ये अंदर का टोटल तीनों कोनों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। तो ये 75 हो गया, ये 40 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 75 जोड़ 40, तो 5 7 4 11 115। तो ये हो जाएगा 180
माइनस 115, ठीक है। 180 माइनस 15 इजकल टू 65 डिग्री। तो ये हो गया 65 डिग्री, ठीक है। तो अब ये टोटल 180 डिग्री, तो अब ये निकालना है, ठीक है। तो ये निकालना है, तो ये टोटल 180 डिग्री जिसमें से ये 65 हो गया, तो ए का मान हो जाएगा 180 माइनस 65 बराबर 115 डिग्री, ठीक है। तो 115 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम दूसरा मेथड देखते हैं, ठीक है। दूसरा मेथड जो है मौखिक ही बनाएंगे। तो अभी हम इसे मौखिक बनाएंगे। ये इतना 75 डिग्री हो गया, ठीक है। तो सम्मुख कोण जो होता है वो बराबर होते हैं। ये 75 हो गया तो ये भी 75 हो जाएगा, ठीक है। ये 40 है तो ये भी 40 हो जाएगा सम्मुख कोण के लिए, ठीक है। अब त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है, तो ये 75 और ये 40, तो ये हो जाएगा 180 माइनस 180 माइनस 75 जो 40, तो 75 जो 40 यानी 180 माइनस 115 बराबर 65 डिग्री। तो ये हो गया 65 डिग्री, और टोटल बताया था मैंने ये 180 डिग्री होता है, तो ये इसमें 65 डिग्री हो गया, तो ये हो जाएगा 180 माइनस 65 बराबर 115 डिग्री आंसर, ठीक है। कैसे बनाए फिर से मैं समझा दे रहा हूँ। यहाँ क्वेश्चन में यहाँ ए का मान निकालना है, 75 यहाँ दिए हुए हैं और यहाँ 40 दिए हुए हैं। तो ये जब 75 है तो सम्मुख कोण के हिसाब से ये 75 है तो ये 75 हो जाएगा, और ये 40 है तो ये 40 हो जाएगा, ठीक है। ये 75 हो गया, ये 40 हो गया, ये मुझे नहीं मालूम है, तो ये निकालने के लिए 180 माइनस ये 75 और जोड़ 40, ठीक है। तो 75 जो 40, तो 180 माइनस 75 40 115, यानी ये हो गया 65 डिग्री हमारा, और टोटल जो है 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो ए का मान निकालना है, तो ए बराबर जब टोटल 180 डिग्री हो गया, इसमें 65 डिग्री दिए हुए हैं, तो ए का मान निकालना है, तो ए बराबर 180 माइनस 65 यानी 115 डिग्री। तो इसका मान हमारा हो गया 115 डिग्री आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 83 नंबर। यदि 2 साल के लिए 5% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के लिए ब्याज के बीच का अंतर 225 रुपये है, तो मूलधन ज्ञात करें, ठीक है। तो समय दिया हुआ है हमारा, समय हो गया 2 वर्ष, और दर दिए हुए हैं 5%। 5% बराबर 1/20, ठीक है। और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर दिए हुए हैं CI माइनस SI, कितना 225 रुपये, ठीक है। तो ये मैथ जो मैं थोड़ा ट्रिक से बता रहा हूँ, यहाँ 1/20 है, ठीक है। और 2 वर्ष के लिए अगर, तो यहाँ 20 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अगर यहाँ 3 वर्ष रहता तो 20 का क्यूब, 4 वर्ष रहता तो 20 का पावर 4, ठीक है। तो यहाँ 2 वर्ष है तो 20 का स्क्वायर यानी 400, ठीक है। अब 400 यहाँ लिख देंगे पहला वर्ष, और ये हो जाएगा दूसरा वर्ष, ठीक है। तो कितना दर से 1/20 यानी 5% यानी 1/20, 5% यानी 1/20, ठीक है। तो 1/20 से यहाँ कितना हो जाएगा, पहला वर्ष 20 वर्ष, दूसरा वर्ष भी 400 का 1/20 यानी 20, ठीक है। 20 रुपया 20 रुपया। अब जो है दूसरे वर्ष, इस पर तो ब्याज आएगा ही, साथ में इसके पे भी ब्याज आएगा, तो इस पे भी कितना 5%। 5% का मान मैंने बताया 1/20, तो 20 गुने 1/20, तो फिर ये हो जाएगा 1 रुपया, ठीक है। तो पहला वर्ष जो है उसे टोटल कितना रुपया देना होगा 20 रुपया, और दूसरा वर्ष उसे देना होगा 21 रुपया, ठीक है। और ये हो गया, अगर ये पूछे सिर्फ तो ये हो गया साधारण ब्याज,
ठीक है, ये इतना हो गया साधारण ब्याज, ये टोटल हो गया चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, और ये जो रहेगा ये चक्रवृद्धि ब्याज और सीआई और एसआई का अंतर रहेगा। ठीक है, ये जो रहेगा सीआई और एसआई का अंतर रहेगा, 1/20 एक निकालें। ठीक है, तो ये सीआई और एसआई का अंतर रहेगा। तो सीआई और एसआई का अंतर क्वेश्चन के हिसाब से हमें कितना दिए हुए हैं, 225 रुपया। ठीक है, तो एक का मान हो गया कितना, 225। ठीक है, मूलधन हम कितना माने हैं यहाँ, 400। ठीक है, तो 400 का मान निकालना है, तो 400 गुने 225 बराबर 90,000 रुपया। ठीक है, इसे मैं फिर से आप लोगों को समझा दे रहा हूं। क्वेश्चन है, यदि 2 साल के लिए 5% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 225 रुपये है, तो मूलधन ज्ञात करना है। ठीक है, तो समय 2 वर्ष, दर 5% यानी 1/20। ठीक है, और 1/20 ही आगे जाएगा बनाते समय भी, और सीआई और एसआई का डिफरेंस दिए हुए है 225। ठीक है, तो यहाँ दर जितना भी दिए रहे तो नीचे का जो हर रहेगा, ठीक है, उसको क्या करेंगे, यहाँ समय जितना दिए रहे उसका पावर कर देंगे। अगर 3 दिए रहे तो 20 का पावर 3, 4 दिए रहे तो 20 का पावर 4, यहाँ जितना भी रहे उसका पावर हो जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं, स्टार्ट। 20 तो 20 का स्क्वायर यानी 400। ठीक है, तो 400 हमारा जो है वो मूलधन हो जाएगा। ठीक है, अब इसे यहाँ जो आएगा हमारा पहला वर्ष का रहेगा, और यहाँ जो आएगा हमारा वो दूसरा वर्ष का रहेगा। ये दर 5%, 1/20, 5%, 1/20, तो 400 का 1/20 कितना हो गया, 20 रुपया, यानी उसे पहले वर्ष 20 रुपया देना पड़ेगा। 400 का 1/20 20 रुपया, और साथ में ये 20 का भी देना पड़ेगा, तो 20 का 1/20 यानी 1 रुपया। ठीक है, यानी दूसरे वर्ष उसको 21 रुपया देना पड़ेगा। ठीक है, पहले वर्ष उसे 20 रुपया देना पड़ेगा, दूसरे वर्ष उसे 21 रुपया देना पड़ेगा। ठीक, ब्याज। अगर ये टोटल का पूछा जाए, ये टोटल, तो ये टोटल जो है चक्रवृद्धि ब्याज है, 20, 20, 40, 1, 41 चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। ठीक है, अगर ये 20 रुपया तो ये पहले वर्ष का एसआई है, और ये 20 रुपया दूसरे वर्ष का एसआई जो है। साधारण ब्याज हमेशा पहला वर्ष दूसरा वर्ष हमेशा बराबर ही रहता है। ठीक है, और पहले वर्ष का सीआई ये 20 रुपया और दूसरे वर्ष का सीआई 21 रुपया। ठीक है, अब जो है 2 साल का यहाँ दिए हुए हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 225 रुपया दिए हुए हैं, 225 रुपया। तो ये जो रहेगा ये अंतर हो जाएगा यहाँ 1। ठीक है, तो 1 का मान कितना दिए हुए है क्वेश्चन में, 225 रुपया। ठीक है, तो हमें निकालना कितना है, मूलधन। तो मूलधन कितना माने हैं, 400, तो 400 बराबर 400 गुने 225 गुना कर देंगे, आ जाएगा 90,000 रुपये आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन है, दी गई संख्या के लिए निम्नलिखित में कौन सा आरोही क्रम सही है। मैं क्वेश्चन तो जो आरोही क्रम का ऑप्शन दिया हुआ है वो नहीं लिखा हूँ, जो मेन क्वेश्चन है यहाँ 1/3, 1/5 और 2/5 यही दिए हुए हैं हर एक ऑप्शन में। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे कि पहले हर सबका बराबर कर देंगे। तो 3/5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 15, तो 3 पचे 15, 5 15, 5 15, 3 दूना 6। ठीक है, तो अब इससे कोई मतलब नहीं। अब ये जो देखना आरोही क्रम में लिखना है, तो सबसे छोटा पहले होगा, यानी 3/15। तो 3/15 किसका है, 1/5। उसके बाद है 5/15, तो 5/15 किसका है, 1/3। और उसके बाद है 6/15। ठीक है, सबसे बड़ा, तो ये हो जाएगा 2/5। ठीक, यानी ये आरोही। अब ये जो जिस ऑप्शन में रहे वो हमारा सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है 85। एक बहुभुज में प्रत्येक बाह्य कोण 40 डिग्री का है, तो उसकी कितनी भुजाएं हैं। ठीक है, एक बहुभुज में प्रत्येक बाह्य कोण 40 डिग्री का है, तो उसकी कितनी भुजाएं हैं। एक बहुभुज में प्रत्येक बाह्य कोण 40 डिग्री का है, तो उसकी कितनी भुजाएं हैं। तो कितनी भुजाएं अगर रहे, तो भुजाओं की संख्या पूछे, तो इसका सीधा फॉर्मूला है भुजाओं की संख्या बराबर
360 डिग्री बटा बाह्य कोण, ठीक है। तो 360 अब बटा बाह्य कोण कितना 40, ठीक है। तो 40 से डिवाइड करेंगे 9, यानी भुजाओं की संख्या कितना है 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 सेंटीमीटर लंबाई और 6 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयत के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। लंबाई दिए हुए हैं 9 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिए हुए हैं 6 सेंटीमीटर, ठीक है। विकर्ण निकालना है, तो आयत का विकर्ण बराबर होता है √L² प्लस B²। तो L² 9 का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81 और 6 का स्क्वायर हो गया 36, ठीक है। तो 81 और 36 को जोड़ लेंगे, 6 1 7 8 3 11 117, तो 117 हो जाएगा 9 गुने 13 और 9 का बाहर निकल जाएगा 3 और ये हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। ये प्लस माइनस में नहीं होगा, ऑप्शन में प्लस माइनस में यही सेम दिए हुए प्लस माइनस में दिए हुए हैं, तो वो नहीं होगा, वो अलजेब्रा में होता है। और ये जो है मेंसुरेशन है, ठीक है। मेंसुरेशन क्षेत्रमिति में प्लस माइनस नहीं होगा। तो 3√13 आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन है दो संख्याओं का गुणनफल 3192 है तथा लसा 56 है, तो उनका मौसा ज्ञात करना है। तो इसका फॉर्मूला होता है दो संख्याओं मौसा, डायरेक्ट मौसा निकालना है तो डायरेक्ट फॉर्मूला बैठाते हैं मौसा का। मौसा बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल बटा लसा, ठीक है। तो गुणनफल दिए हुए कितना 3192 और लसा जो है 56, ठीक है। 8 से डिवाइड करते हैं 7 बार, 8 से 399, 7 से फिर ये डिवाइड हो जाएगा 5 35 57, यानी 57। तो HCF यानी मौसा हो जाएगा 57। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो चीत आने की संभावना क्या है, ठीक है। तो जिसकी संभावना पूछे, चीत आने की संभावना, ठीक है। जिसकी संभावना पूछे वो ऊपर रख देंगे, ठीक है। अब सिक्का को अगर हम एक बार उछालते हैं तो एक बार या नहीं तो चीत आएगा और नहीं तो पट आएगा, ठीक है। और कुछ तो नहीं आएगा, एक बार में या नहीं तो चीत आएगा नहीं तो पट आएगा, ठीक है। तो जिसकी संभावना पूछे वो ऊपर रख देना है, और सिक्का को जब उछालेंगे तो एक बार में या नहीं तो चीत आएगा नहीं तो पट आएगा, ठीक है। एक बार में चीत आएगा नहीं तो एक बार में पट, तो चीत आने की संभावना 1, चीत आने की संभावना 1 और पट आने की संभावना 1, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया 1 बटा 1 1 2, यानी 1 बटा 2 आंसर। अगला क्वेश्चन है किस संख्या का 32% 25.6 है, ठीक है। तो माना संख्या बराबर x, ठीक है। तो x का 32% बराबर 25.6, ठीक है। तो x का 32 बटा 100 बराबर 25.6, ठीक। तो यहाँ 32 x रह जाएगा और ये 100 उधर है तो उधर चला जाएगा मल्टीपल में, गुने 100। अब ये x जो है इधर आ जाएगा और 32 यहाँ गुना में है, इधर आके भाग में हो जाएगा, और ये दशमलव जो है ये हट के
यहाँ बटा में 10 आ जाएगा। एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, ठीक है। 8 से 4 बार में कैंसिल हो जाएगा, 8 से 3 और उसके बाद 2, 32 बार में ही कैंसिल हो गया। फिर 4 से ये 8 बार में कैंसिल हो गया। अब 8 और 10 मल्टीपल में हुआ, यानी 8 गुना 10 बराबर 80% आंसर, ठीक है। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के पास 385 रुपये हैं, ठीक है। वो 5, 10 तथा 20 रुपये के नोटों की संख्या समान संख्या के रूप में है, यानी 5 रुपया, 10 रुपया और 20 रुपया, और सबका संख्या कितना है, समान, ठीक है। यानी 5, 10 और 20, ठीक है। x ले लेते हैं, समान संख्या में है, यानी x अनुपात में ये भी है, x अनुपात में ये भी है, x अनुपात में ये भी है, और टोटल मिला के कितना रुपया है, 385 रुपया, ठीक है। तो 5, 10, 15 और 20, 35, तो 35x बराबर हो गया कितना, 385। तो x का मान कितना हो गया, 35 से डिवाइड करेंगे 11 बार कट जाएगा, ठीक है। और बोल रहा है क्वेश्चन कि नोटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, नोटों की सिर्फ संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। तो नोटों की संख्या जो है कितना प्रकार का है, 3 प्रकार का है, 5, 10 और 20, ठीक है। यानी 5, 10, 20 कितना है, 1x, 2x, 3x, ठीक है, यानी 3 प्रकार का। तो 3 गुने 11 बराबर 33। नोटों की संख्या यही, 5 रुपये का 1x है, 10 रुपये का 1x है, 20 रुपये का 1x है, टोटल कितना 3x। तो 3x का x का मान 11, तो 3x बराबर 3 के 11, 33, ठीक है। x का मान 11 आ गया, 5 का सिक्का जो है 1x, 10 का सिक्का 1x, 20 का सिक्का 1x, क्यों, क्योंकि सबका जो है संख्या समान है। तो 1x, 2x और 3x, ठीक है। तो 3x, तो 3 गुने 11 यानी 33 आंसर आया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेनिका एक स्थान से पैदल जाने और वाहन से वापस उसी स्थान पर आने में 9 घंटे 15 मिनट का समय लेती है। उसे पैदल आने जाने में 11 घंटे 12 मिनट लगते हैं, तो उसे वाहन से आने जाने में कितना समय लगेगा। ये क्वेश्चन थोड़ा भारी है, लंबा लगेगा, इसलिए मैं इसे मिटा के तब इसको बनाता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन आप लोग क्वेश्चन देखने के लिए बुक का सहारा ले लीजिएगा। मेनिका जो है एक स्थान से पैदल जाने और वाहन से वापस आने में, यानी पैदल प्लस वाहन, ठीक है, में समय लेती है 9 घंटे 15 मिनट, ठीक। तो 9 घंटे 15 मिनट 15/60, इसे भी घंटा में चेंज कर देंगे 4 बार, यानी 37/4 घंटे, ठीक है। अब क्या आगे है, उसे पैदल आने जाने में 11 घंटे 12 मिनट लगते हैं, यानी पैदल ही जाना है और पैदल ही आना है, तो 11 घंटे 12 मिनट, ठीक है, 12 मिनट, यानी 11 घंटे और 12/60, यानी 11 × 5 = 55, 56/5 घंटे, ठीक। अब 56/5 घंटे है, ये क्या, 2 पैदल, यानी पैदल आने और जाने का, यानी सिर्फ एक पैदल का कितना हो जाएगा 56, और 2 इधर गुना में, इधर आके बटा में आ जाएगा, यानी 5 दूना 10 घंटे, एक पैदल का 10 घंटे, ठीक है। और पहले प्रश्न में
हमने देखा है कि पैदल प्लस वाहन, ठीक है। तो एक पैदल का मान हमें निकल गया 56/10, तो वाहन का निकालेंगे, वाहन का कितना होगा, ठीक है। तो पैदल प्लस वाहन बराबर 37/4 घंटे अभी हम लोगों ने निकाला है, ठीक है। और पैदल का मान 56/10, तो वाहन का मान 37/4 घंटे, तो ये वाहन बराबर हो जाएगा 37/4 माइनस 56/10। 4 10 का एलसीएम 20, 4 10 का एलसीएम 20, 4 से 20 में भाग देंगे, 5 37 में 5 से 185 माइनस 10 से 2 56 112, ठीक है। तो 185 में से 112 माइनस करेंगे, सेवेंटी 3/20, ठीक है। तो अब 73/20 जो है ये घंटे आया, इसे टोटल हम लोग घंटे में चेंज करेंगे। (73/20) आया घंटे, ठीक है। अब क्वेश्चन में लास्ट में कह रहा है कि वाहन से ही जाना है, उसे वाहन से आने जाने में, है ना, वाहन से आने जाने में, यानी वाहन से ही जाना है और वाहन से ही आना है, ठीक है। ठीक है, वाहन से ही जाना है, वाहन से ही आना है, यानी 2 वाहन, ठीक है। और 2 वाहन का मान हो जाएगा, वाहन से ही जाना है और वाहन से, यानी ये एक वाहन का मान 73/20, फिर दूसरे भी वाहन का मान 73/20, ठीक है। तो 2 वाहन, तो 2 गुने 73/20, 2 से ही डिवाइड हो जाएगा, 73/10 आ जाएगा, 73/10 यानी 7.3 घंटे, ठीक है। अब ये 7 घंटा तो हो गया, अब इसे 3 घंटा है, इसे हम लोग मिनट में चेंज करेंगे। तो मिनट में चेंज करने के लिए क्या होगा, 73/10 आया, यानी इसे हम लोग तोड़ सकते हैं, 7 से ही 3/10 यानी 7 घंटा, ठीक है। और ये 3/10 घंटा है, तो 3/10 इसे मिनट में चेंज करेंगे तो 60 से गुना कर देंगे, तो 10 से 6 यानी 7 घंटा और 18 मिनट, आंसर हो गया।